बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। दिए गए कम्प्लेक्स नंबर के हमने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस से क्या मुराद है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 4 + 3 बेटा, तो इसके हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 है। ठीक हो गया। अगर हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस ले लेंगे। अब मॉडुलस के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास रियल नंबर का स्केयर और साथ में जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ उसका जो नंबर होता है उसका स्केयर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास योटा के साथ नंबर है 3। ठीक हो गया। अब 4 का स्केयर हमारे पास किसके बराबर होता है 16 के। तो 3 का स्केयर किसके बराबर होता है 9 के। तो 16 + 9 हमारे पास बराबर आ जाएगा 25 के। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5। इट मीन्स के 4 + 3 अयोटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉडुलस है वो 5 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे 4 अयोटा की और यहाँ पर हम मॉडुलस ले लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 का 25 और चूंकि माइनस का ऊपर स्क्वायर है तो जब पावर इवन हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर फिर वैसे है माइनस की पावर है 2 तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी और 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 16 के। ठीक हो गया। अब 16 और 25 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बराबर आ 6 और 5 ये 11 11 के लगे एक और 2 3 3 और 1 4 41। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू -5 -4 अयोटा की आ चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 है 3/5 -4/5 अयोटा। हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस फाइंड करना है। तो चलिए इसे लिखते हैं 3/5 -4/5 अयोटा। हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। अब मॉडुलस की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर लेंगे। रियल पार्ट हमारे पास क्या है 3/5 आगे प्लस हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है -4/5। इसका भी हमने स्केल ले लिया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 3 का स्केल लेंगे या अब ये ब्रैकेट पूरी के ऊपर स्केल मौजूद है तो इसका इट मीन्स के 3 का भी स्केल है और 5 का भी स्केल है। अगर 3 का स्केल लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 का स्केल लेंगे तो ये हो जाएगा 25। आगे प्लस माइनस का स्केल लेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी और 4 का स्केल लेंगे तो ये 16 और 5 का स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब ऊपर वाले जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाले को वैसे ही लिख देते हैं 16 9 + 16 9 + 16 हमारे पास बराबर आ जाएगा 25 के डिवाइडेड बाय 25। अब 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1। अब स्क्वायर रूट 1 किसके बराबर होता है 1 के बराबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। हमने माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू हम
कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे। और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो प्लस हम ले लेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। हमारे पास आंसर आ गया 2 + 3 = 5। तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूटा की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota then verify that। अगर हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू दी हुई तो हम इन तीनों क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 को। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, z1 प्लस z2 का कंजुगेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सब वैल्यू z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 7 यूटा, 2 + 7 यूटा। आगे प्लस आ रही है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। आगे z2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 4 - 3 यूटा, और इसके ऊपर बार हमने लगा ये कंजुगेट ले। ठीक हो गया। अब अंदर हम सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। 2 और 4 रियल पार्ट में ऐड होगा, 2 और 4 6, 7 यूटा में से 3 यूटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा +4 यूटा, और इसका कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर अंदर कोई चीज़ हल नहीं हो रही तो हम इसका कॉन्जुगेट हल कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट जब रिमूव करते हैं, बाहर को रिमूव करते हैं, तो अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके साथ जो भी सिंबल होगा उसको हम प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 - 4 यूटा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर के साथ प्लस थी तो इधर माइनस होगी। अब ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। ठीक होगा। अब यहाँ पर अलग अलग कंजुगेट दिया हो, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा। ठीक हो गया। आगे प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 4 - 3 अयोटा। यहाँ पर देखिए, अब कॉन्जुगेट के नीचे कोई चीज़ हल नहीं हो रही, तो हम इस कॉन्जुगेट को पहले ख़त्म कर देंगे, इसे हल कर लेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर की इलामत को चेंज करेंगे तो 2 - 7 यूटा होगा, ये कॉन्जुगेट ऊपर से खत्म हो गया। आगे प्लस 4 + 3 यूटा होगा, और यहाँ पर भी कॉन्जुगेट खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब 2 और 4 6 हो जाएगा। 7 यूटा में से 3 यूटा निकालेंगे तो पीछे बचेंगे 4 यूटा, और लामत बड़ी वैल्यू की, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 - 4 यूटा, 6 - 4 यूटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमें वेरीफाई करना है z1 z2 मल्टीप्लाई z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई z2 का कंजुगेट। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 मल्टीप्लाई z2 और इस होल का कंजुगेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम z1 की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। z1 की वैल्यू हमारी दी हुई है 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू 4 - 3 अयोटा, और इस पूरे का कंजुगेट। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर लेंगे और दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 - 4 = 8, 2 - 3 = 6 यूटा। आगे प्लस 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 7 × 4 28 अयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 7 - 3 = 21, और अयोटा का आ जाएगा स्केल। ठीक हो गया। और इस पूरे का कंजुगेट। अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 8 +
28 में से 6 अयोटा को माइनस करेंगे, पीछे रह जाएगा 22 अयोटा और माइनस 21 अयोटा का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1 और इस पूरे का कॉन्जुगेट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 22 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21 1 द 21 और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम 21 और 8 हमारे पास हो जाएगा 29 प्लस 22 अयोटा और इसके ऊपर फिर कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगा कॉन्जुगेट, अंदर अंदर कोई चीज़ हल नहीं हो रही तो हम इसका कॉन्जुगेट भी हल कर लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अलामत चेंज कर देंगे, तो 29 माइनस 22 अयोटा ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड को भी हल कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू लिखते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट आगे मल्टीप्लाई ये हो रहा है Z2 के साथ, तो Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट, दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले हम सेपरेटली इसे हल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेट ऊपर है तो इसकी अलामत चेंज कर देंगे, 2 माइनस 7 अयोटा ये हमारे पास हल हो गया। आगे 4 माइनस 3 अयोटा, तो इसके भी कॉन्जुगेट को खत्म करेंगे तो 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा प्लस 2 3 6 अयोटा। ठीक होगा। अब इसी तरह 7 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 4 28 अयोटा और माइनस प्लस माइनस 7 3 21 अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारे पास बराबर आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर 28 में से 6 अयोटा को माइनस करेंगे तो 8 माइनस बच जाएगा 22 अयोटा। ठीक होगा। और माइनस 21 अयोटा का स्क्वायर है तो माइनस का अयोटा तो अयोटा की जगह पर -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 22 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 और 8 जमा 21 हो जाएगा 29 माइनस 22 अयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गई राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है। Z1 ओवर Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है Z1 ओवर Z2 होल का कंजुगेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू हमें दी है 4 माइनस 3 अयोटा और यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट में बंद करके कॉन्जुगेट ऊपर लगा देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हल करने के लिए हमारे पास नीचे कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पर 2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अयोटा, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 अयोटा के साथ, इसकी अलामत चेंज करके 4 प्लस 3 अयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज और ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर जो कॉन्जुगेट था ये वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 अयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 4 द 8 और 2 3 द 6 अयोटा। आगे 7 अयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 7 4 28 अयोटा और प्लस 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 तो 7 3 21 अयोटा का स्केयर। ठीक होगा। डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखें 4 - 3 अयोटा और 4 + 3 अयोटा, तो यहाँ पर फार्मूला का मुकम्मल हो रहा है। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ए की वैल्यू हमारे पास है 4 और बी की वैल्यू हमारे पास है 3 अयोटा, और ये ब्रैकेट हम क्लोज करके ऊपर कॉन्जुगेट वैसे का वैसे लगा देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें 8 6 अयोटा और जमा 28 अयोटा, ये टोटल हो गए 34 अयोटा। आगे प्लस 21 अयोटा का स्केयर है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और -3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और अयोटा का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम अभी कॉन्जुगेट मौजूद है, ये बराबर आ जाएगा। अब 8 जमा 34 अयोटा, अब माइनस प्लस -21 डिवाइडेड बाय 16 -9 अयोटा स्केयर की जगह पर -1 पुट कर देंगे, और ये होल का कॉन्जुगेट वैसे ही रह जाएगा। ठीक हो गया। अब 21 में से 8 को निकाल माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा -13 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 और होल का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 16 जमा 9 करेंगे तो भैया आ जाएगा -13 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 और ये होल का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब ये 25 इससे भी डिवाइड कर दे, इससे भी डिवाइड कर दे, तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। जब अलग अलग करेंगे तो -13 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का अलग अलग आना था। ठीक हो गया। 25 इस तरफ भी और 25 इस तरफ भी, दोनों का अलग अलग हो गया। अब ऊपर जो कॉन्जुगेट मौजूद है ये वैसे वैसे। अब कॉन्जुगेट को खत्म करना है तो कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो लामत होगी उसे खत्म कर देंगे, तो -13/25 माइनस आ जाएगा 34/25 अयोटा। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। ठीक हो गया। अब हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैल्यूज को पुट कर दें। राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, इसके ऊपर बार डिवाइडेड बाय, अब Z2 डिवाइडेड बाय तो 4 - 3 अयोटा, और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है। अब दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट है तो अलग अलग हल कर लेंगे। पहले कॉन्जुगेट को हल कर लेते हैं, तो ये जवाब आ जाएगा 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा। ठीक हो गया। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेकर हम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर, जहाँ पर लामत चेंज कर देंगे, सिर्फ 4 - 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और 4 - 3 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब ये हमारे पास बराबर आ जाए, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले। 2 4 द 8 2 3 द 6 अयोटा माइनस प्लस माइनस 7 4 द 28 अयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले देखें 4 + 3 अयोटा 4 - 3 अयोटा, तो यहाँ पर फार्मूला बंद हो रहा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 अयोटा है। ठीक हो गया। अब ऊपर वाला हमारे पास है 8 - 6 अयोटा और -28 अयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा -34 अयोटा,
और प्लस 21 है, तो योटा की स्केयर की जगह पर हम इसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 का स्केयर लेंगे तो ये 16, -3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और योटा स्केयर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास 8 - 34 योटा प्लस -21 डिवाइडेड बाय 16 -9 अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 आ जाएगी। ठीक होगा। अब 21 में से 8 निकाल लेंगे तो पीछे बचेंगे -13 -34 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। ठीक होगा। -13 -34 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 जमा 16, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब 25 दोनों को डिवाइड कर दिया तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 25 और -34 डिवाइडेड बाय 25 अयोटा। तो हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 यूटा देन वेरीफाई। अगर हमारे पास z की वैल्यू दी है तो हम इन पांचों पार्ट को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्ट को वेरीफाई करते हैं। तो पहले पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है z बार कॉन्जुगेट और उसका अगेन कॉन्जुगेट बराबर है z के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z कॉन्जुगेट और उसके ऊपर कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम z कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू ले, z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 योटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया तो ये हमारे पास z कॉन्जुगेट आ गया 5 + 2 योटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगेन हमने कॉन्जुगेट लेना है तो हम दोबारा अगेन फिर ले लेते हैं z कॉन्जुगेट और इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, और 5 + 2 अयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो 5 + 2 योटा को जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 योटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू अगेन किसके बराबर है, z के बराबर है। हम इसे लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ये बराबर किसके है, z के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है मॉडुलस ऑफ c इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -z। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है मॉडुलस ऑफ z, हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ z फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर होगा, z के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक होगा। अब z का रियल पार्ट हमारे पास है 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट है -2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 24 5 और 4 हो जाएगा 29। तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास आ चुका है 29 के। ठीक होगा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है मॉडुलस ऑफ -z। ठीक हो गया। सबसे पहले हम -z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास है 5 - 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब हम इस तरफ भी माइनस ले लेते हैं, इस तरफ भी माइनस ले लेते हैं। तो -z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -5 -2 अयोटा। ठीक हो गया। अब हमने -z का मॉडुलस फाइंड करना है तो दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेंगे। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा -5 + 2 अयोटा का मॉडुलस है। जब हम मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस किसके बराबर होता है, दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक होगा। तो रियल पार्ट हमारे पास -5 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। ठीक होगा। -5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4 के। तो ये हमारा आंसर आ गया 29। -z का मॉडुलस भी 29 है और z का मॉडुलस भी 29 है। तो हैंस हम लिख सकते हैं हैंस को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जिसमें z × z बार इज इक्वल टू कॉन्जुगेट तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है z × z कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो हम z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। पहले z आ रहा है तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 - 2 योटा
अब इसे हम साथ में 5 माइनस 2 योटा, ठीक होगा। अब दूसरे जी के ऊपर कॉन्जुगेट हम ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्जुगेट को हल करेंगे, तो 2 योटा, ठीक हो गया। अब 5 माइनस 2 योटा है, तो हम कॉन्जुगेट जब हल करेंगे तो योटा वाली रकम के साथ जो साइन होगा वो चेंज कर देंगे, प्लस 2 योटा हो जाएगा, ठीक होगा। अब 5 माइनस 2 योटा 5 प्लस 2 योटा है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 योटा है, ठीक हो गया। 5 का स्केयर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा, माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और योटा का स्केयर लेंगे तो ये योटा स्केयर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 25 माइनस 4, योटा का स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 है, तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 29, ठीक हो गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड वो हमारे पास किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ जी फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जी के लिए हम क्या करेंगे कि इसके रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे। रियल पार्ट सी क्या है हमारे पास 5 और 2, ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे -2 है, 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो आ जाएगा 25, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब 25 और 4 हो जाएगा 29, ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू, जी का मॉडुलस। अब हमें जी मॉडुलस का स्क्वायर भी ऊपर चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, 29, और इस तरफ भी हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 29। यहाँ पर भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है, जिसमें मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस जी कंजुगेट है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है मॉडुलस ऑफ जी। तो जी का जब हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो हम इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे। तो रियल पार्ट है 5 और इमेजिनरी पार्ट है -2, ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 25, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 29, ठीक होगा। ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी आ गया। नेक्स्ट हमने इसके राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो राइट हैंड साइड सोल्व ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है मॉडुलस ऑफ माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जी, ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले जी का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास किसके बराबर होगा, 5 माइनस 2 योटा का कॉन्जुगेट, तो ये हमारे पास बराबर आ गया 5 प्लस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब हमें सी के साथ माइनस भी चाहिए, क्योंकि इधर माइनस है। हम यहाँ पर दोनों ग्राफ में क्या ले लेंगे, माइनस इधर भी ले लेंगे, जी कॉन्जुगेट, ठीक हो गया, और हम माइनस इधर भी ले लेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा, ठीक हो गया। माइनस जी बार बराबर आ जाएगा -5 माइनस प्लस -2 अयोटा, ठीक हो गया। अब हमने माइनस जी बार का एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी इसका मॉडुलस लेना है। माइनस जी बार की जो भी वैल्यू होगी हम उसका मॉडुलस ले लेंगे, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा -5 -2 अयोटा का मॉडुलस, ठीक होगा। तो मॉडुलस फाइंड करने का तरीका क्या है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट है -5 और इमेजिनरी पार्ट है -2, ठीक है। -5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 25, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। वो है इसको लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 होता देन वेरीफाई दैट मॉडुलस ऑफ z बराबर है माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस c, ये बराबर है कॉन्जुगेट का z का डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस, और ये बराबर है मॉडुलस ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट है, ठीक होगा। हमने इसे वेरीफाई करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहले हम इसके z बार ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो z बार की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 होता, हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं। अब मॉडुलस की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो इसका क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट हमारे पास 4 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। ठीक हो गया। अब 4 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और प्लस 3 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 16 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 25 और ये हमारे पास आंसर अगर तो 25 का स्केयर रूट बराबर होता है 5 के, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी आ चुका है 5 के। ठीक होगा। नेक्स्ट हम इसका ले लेते हैं माइनस जी बार। ठीक हो गया। अब माइनस जी बार है तो हमारे पास सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब 4 माइनस जी के साथ इधर माइनस है तो हम माइनस भी लगा लेंगे। ठीक हो गया। अब इसके दोनों तरफ मॉडुलस है तो हम मॉडुलस भी लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम अंदर हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। ठीक होगा। रियल पार्ट हमारे पास -4 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो -4 का स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 3 का स्केयर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 16 और 9 हमारे पास आ जाएगा 25 और 25 का स्केयर रूट किसके बराबर होता है 5 के। तो ये हमारे पास माइनस जी की जो वैल्यू आ चुकी है ये 5 आ गया। ठीक होगा। हम इसे भी बंद करते हैं बॉक्स के अंदर और इसे भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसके तीसरे पार्ट को ले लेते हैं जो कि है मॉडुलस ऑफ डबल कॉन्जुगेट ऑफ सी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसके जी की सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 4 माइनस 3 होता। ठीक हो गया। तो जी के ऊपर सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यहीं पर ही ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट है, तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास बराबर आ चुका है 4 प्लस 3 होता, क्योंकि कॉन्जुगेट को खत्म करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की लामत चेंज हो जाएगी। अब हमें जी के ऊपर डबल कॉन्जुगेट चाहिए, तो जी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, जी बार की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस 3 होता है। हम इस तरफ भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं और इस तरफ भी कॉन्जुगेट ले, ये डबल जी कॉन्जुगेट हो गया। होगा। अब जी डबल कॉन्जुगेट बराबर आ जाएगा 4, हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर की लामत चेंज कर देंगे 4 माइनस 3 होता। ठीक हो गया। अब हमें जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी चाहिए, तो यहाँ पर हम अगेन ले लेंगे जी डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी 4 माइनस 3 होता। हमने इस तरफ भी मॉडुलस ले लिया और इस तरफ भी मॉडुलस ले लिया। ठीक हो गया। अब मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करने का तरीका यह है कि हमारे पास रियल पार्ट का भी स्क्वायर आ जाता है और प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। रियल पार्ट हमारे पास 4 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 है। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 9। 16 और 9 हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है। और 25 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 5 के। तो जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है वो हमारे पास फिर किसके बराबर आ चुका है 5 के। अब हमारे पास इसका चौथा पार्ट है क्या, वो क्या है हमारे पास जी माइनस जी बार का मॉडुलस है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम जी की वैल्यू ले लेते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 होता। ठीक हो गया। अब हमें इधर क्या चाहिए माइनस चाहिए, सबसे पहले इसके ऊपर क्या चाहिए हमें कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक हो। तो जी कॉन्जुगेट हमारे पास बराबर आ चुका है 4 प्लस 3 होता के। ठीक हो गया। अब हमें जी कॉन्जुगेट के साथ चाहिए नेगेटिव साइन, हम दोनों तरफ ले लेंगे नेगेटिव साइन को। तो हमारे पास जी कॉन्जुगेट बराबर आ चुका है 4 प्लस 3 आयोटा के। अब हमें इसके साथ माइनस चाहिए तो हम इस तरफ भी माइनस ले लेंगे और इस तरफ भी माइनस ले लेंगे। ठीक हो गया। और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। माइनस जी बार ये हमारे पास माइनस प्लस -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा। माइनस जी बार का हमें अगेन चाहिए मॉडुलस, हम दोनों तरफ अब मॉडुलस ले लेंगे माइनस जी बार का मॉडुलस। ठीक होगा। -4 -3 आयोटा, हमने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें आ जाएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल हमारे पास -4 है और इमेजिनरी हमारे पास -3 है। ठीक होगा। -4 का स्केल लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और -3 का स्केल लेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब ये 16 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
5। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये क्वेश्चन साबित हो चुका है कि इसमें मॉडुलस ऑफ जी बराबर है 5 के, माइनस मॉडुलस ऑफ जी 5, और जी डबल कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ये भी 5, और माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये भी 5 है। तो हम हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं, if z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to minus 1 plus iota, then value iota। अगर हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू दी हुई हो तो हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उनके रियल पार्ट अलग करने हैं, और z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उनके इमेजिनरी पार्ट भी अलग करने हैं। या चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले देखिए कि रियल के अंदर भी z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इमेजिनरी के अंदर भी z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा है। ठीक हो गया। अब 2 को 1 ब्रैकेट का पहला नंबर दूसरे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 -2 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। आगे प्लस 3 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 तो 3 आयोटा आ जाएगा। आगे प्लस 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 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। -2 -3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा माइनस आयोटा। आगे प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और माइनस प्लस -3। ठीक हो गया। अब -2 और -3 हो जाएगा -5 और माइनस आयोटा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है g1 और g2 की। अगर हमने इनके रियल पार्ट निकालना हो, रियल पार्ट किसका निकालना है, g1 मल्टीप्लाई g2 का, तो इसका रियल पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो है -5। ठीक होगा। और अगर हमने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है g1 मल्टीप्लाई g2 का, तो वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस योटा। अब योटा को हम नहीं लिख सकते, योटा के साथ जो नंबर होता है उसे हम लिखते हैं, यहाँ पर है -1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।